बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का अगला टॉपिक है हमारा शेप ऑफ प्रोटीन। हर चीज़ की एक प्रॉपर शेप होती है, सही है। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की भी एक शेप होती है। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन शेप में भी प्रोटीन की शेप 3 किस्म की होती है, एक फाइबरस, दूसरा ग्लोबुलर और तीसरा इंटरमीडिएट शेप, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइबरस शेप को देखते हैं कि प्रोटीन की जो फाइबरस शेप है वो किस तरह की होती है। ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके अंदर, सही है। लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि ये एक अमाइनो एसिड है, ये भी अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड, ये भी अमाइनो एसिड, ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर इस तरह एक चेन बनाते हैं, सही। इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, सही है। दूसरा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आपने पढ़ा होगा प्रोटीन की शेप भी होती है और प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी होती है, सही है। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर कौन कौन सी हमने पढ़ी थी? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी और क्वाटरनरी। ये 4 किस्म की इसकी स्ट्रक्चर हैं। तो जो फाइबरस शेप की जो प्रोटीन है उसके अंदर स्ट्रक्चर कौन सी होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, सही है। ये वाली इसकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होते हैं? फिज़िकली टफ एंड इनसोल्यूबल होते हैं। इस किस्म की जो प्रोटीन है यानी फाइबरस जो प्रोटीन है वो फिज़िकली टफ होती है, हार्ड होती है, यानी सख्त होती है, और ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है, ये वाटर के अंदर हल भी नहीं होती। दीज परफॉर्म्स स्ट्रक्चरल फंक्शन। इन फाइबरस प्रोटीन का जो काम होता है वो स्ट्रक्चर बनाना, जैसे कि लिविंग थिंग्स यानी लिविंग एनिमल जितने भी हैं उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स यानी उनके जो नाखून हैं, सही है, या उनके जो मसल्स हैं, उनके बोन्स हैं, सही है, ये सारे क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं कौन बनाता है? प्रोटीन से बने हुए होते हैं, सही। किस प्रोटीन से बने हुए? फाइबरस प्रोटीन से बने हुए। जैसे कि कोलेजन, ये भी एक किस्म की प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? फाइबरस प्रोटीन है। इससे कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं? जैसे कि टेंडन्स हैं, बोन है, सही है। हमारी जो बोन है, हड्डियाँ हैं, वो किस चीज़ से बनी है? इसी प्रोटीन से बनी है, यानी फाइबरस प्रोटीन से बनी है। दूसरा है मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन, ये भी प्रोटीन्स होती हैं, सही है। कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? फाइबरस प्रोटीन होती है। इनकी जो शेप है फाइबरस होती है, यानी कि इस तरह की। और ये क्या बनाती हैं? इन मसल्स, हमारे जो मसल्स होते हैं, सही, मसल्स भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं और इनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होती है। दूसरा है सिल्क, ये भी एक किस्म की प्रोटीन है। इन स्पाइडर वेब, मक्खियों के जो पर वगैरह होते हैं, सही है, इनमें ये सिल्क प्रोटीन होती है। ये भी कौन सी प्रोटीन है? फाइबरस प्रोटीन है, यानी इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की होगी। दूसरी है हमारे पास केराटिन प्रोटीन, ये भी एक फाइबरस प्रोटीन की एक टाइप है, सही है। क्या बनाती है? कौन से स्ट्रक्चर बनाती है? जैसे कि हेयर्स, हमारे जो बाल हैं, सही है, ये भी प्रोटीन से बने हुए हैं। कौन सी प्रोटीन से? केराटिन प्रोटीन। ये किस शेप की प्रोटीन है? फाइबरस, यानी धागे की तरह। और दूसरे हमारे नेल्स, नाखून है, सही है। हॉर्न्स, जानवरों के जो सींग होते हैं या उनके जो फीदर्स होते हैं, सही है, ये सारे स्ट्रक्चर केराटिन प्रोटीन से बनी है। केराटिन प्रोटीन कौन सी है? फाइबरस प्रोटीन है। इसी तरह दूसरी हमारे पास ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन्स होती हैं। इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, यानी इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए इनमें फ़र्क है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरह थी और टर्शरी स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, सही है। तो ग्लोबुलर शेप की जो प्रोटीन्स हैं उनमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर आप अमाइनो एसिड भी शो कर सकते हैं ताकि आपको इजीली समझ सकें। तो ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होती हैं? सोलूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सोलूबल होती हैं, यानी हल होती हैं। कौन सी हल होती हैं? ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन्स। ये पॉलीपेप्टाइड चेन टाइटली फोल्ड, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है लेकिन टाइटली फोल्ड होती है। फोल्ड है और ये इनफोल्ड है, ये भी फोल्ड है लेकिन दूसरी किस्म। दीज फॉर्म्स एंजाइम्स, ये क्या बनाती हैं? आपके जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलर प्रोटीन है, सही। हम शेप की बात कर रहे हैं। और एंटीबॉडीज़ हैं,
ये भी कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर शेप की प्रोटीन है। इसी तरह आपकी जो हार्मोन्स हैं, सही है, ये भी कौन सी प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। यानी एंजाइम्स, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स, इनकी जो शेप होती है वो कौन सी शेप होती है, ग्लोबुलर शेप होती है, सही है। जैसे कि आपका इंसुलिन एक किस्म का हार्मोन है, सही है, इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, ग्लोबुलर शेप होगी। इसी तरह प्रोटीन की जो तीसरी शेप है वो, इसको हम इंटरमीडिएट शेप कहते हैं, सही है। इंटरमीडिएट क्यों कहते हैं, ये ग्लोबुलर और फाइब्रस के दरमियाना शेप होती है, यानी कि इन दोनों के दरमियाना शेप होगी। दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस, यानी कि दरमियानी कोई शेप है। ये सोलूबल होती है वाटर के अंदर। इसकी जो एग्जांपल है फाइब्रिनोजिन, सही है, एक किस्म की प्रोटीन है जो क्या बनाती है, इनसोलूबल फाइब्रिन बनाती है। ये जो प्रोटीन है फाइब्रोजिन की सूरत में ये क्या होगी, सोलूबल होगी, सही है। और ये खुद से ही दूसरी प्रोटीन बनाती है फाइब्रिन, तो ये फाइब्रिन जो होगी वो इनसोलूबल होगी, सही है। फाइब्रिन ब्लड क्लॉट करने में उसको हेल्प करती है, यानी कि अगर कोई ज़ख़म वगैरह लग जाता है, सही है, तो वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है, तो ये प्रोटीन फाइब्रिन क्या करती है, उस खून को बहने से रोक देती है, उसको क्लॉट कर देती है।